हैरान थी क्योंकि उसके चेहरे के दाग बिल्कुल खत्म हो गए थे, वो भी यूनिकॉर्न के खून से। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आ गया कि यूनिकॉर्न का खून जादुई है, वो इंसानी शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकता है। उसी वक्त कार में पड़ा यूनिकॉर्न का सींग हल्की रोशनी से फिर चमकने लगा। जब रिडली वापस एलियट के पास गई तो वो अपने पिता को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसके पिता का पूरा ध्यान सिर्फ इस डील पर था। रिडली ने अपने पिता से यूनिकॉर्न के बारे में पूछा। एलियट ने कहा कि अगर मेरी बात मानोगी और अच्छे से पेश आओगी आज, तो उसके बाद तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही कार में अजीबोगरीब हरकत शुरू हो गई। अंदर पड़ा यूनिकॉर्न हिलने लगा। ये देखकर एलियट तुरंत ओडेल के पास गया और उनसे माफी मांगी। कहा कि मुझे अभी जरूरी है, थोड़ा कहीं जाना पड़ेगा, मैं बाद में मिलता हूँ। लेकिन ओडेल गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम्हें किसी और के टाइम की बिल्कुल परवाह नहीं है, बेकार आदमी हो तुम। एलियट ने समझाया कि सर अभी बहुत जरूरी है, वरना मैं क्यों जाता बताइए। तभी एक गार्ड रिडली के पास आया और पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। रिडली जवाब देने ही वाली थी कि अचानक एलियट की कार से जोरदार आवाज आई। सब लोग भागकर बाहर गए ये देखने के लिए कि हुआ क्या। अचानक यूनिकॉर्न फिर से जिंदा हो गया और कार को तोड़ने लगा बाहर निकलने के लिए। ये देखकर सब लोग काफी डर गए क्योंकि यूनिकॉर्न का रूप बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। उसी पल गार्ड ने तुरंत गोली चला दी और यूनिकॉर्न को वहीं मार दिया। एलियट बहुत ज्यादा डर गया और कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने ओडेल और उसके परिवार को रास्ते में जो कुछ हुआ वो बताया। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। फिर रिडली ने सच बोलने का फैसला किया। उसने ओडेल को बताया कि यूनिकॉर्न के नीले खून ने मेरे चेहरे पे जो फुंसियां हो रही थी वो सारी ठीक कर दी। ओडेल ये सुनकर हैरान हो गया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें अपने शरीर पे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। रिडली ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है सब। रिडली का कहना था कि एनिमल कंट्रोल को बुला लेना चाहिए ताकि वो यूनिकॉर्न को ले जाएं। लेकिन ओडेल ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर सरकार को पता चला तो वो इस जीव का गलत इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए उसने कहा कि हमें ही सब कुछ हैंडल करना होगा। रात को एलियट अपनी बेटी के कमरे में गया उसे देखने के लिए। उसने पूछा कि वो इतनी उदास क्यों है। रिडली ने बताया कि जब मैंने यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था तब उसे कुछ अजीब चीजें दिखने लगी थी। एलियट ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि शायद ये सपना होगा तुम्हारा। लेकिन रिडली अब यूनिकॉर्न के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगी। उसे पता चला कि ये जीव कई पुरानी कहानियों का हिस्सा है। एक वक्त था जब एक शाही परिवार ने उसे पालतू जानवर बना रखा था। बाद में जब उन्हें उसकी जादुई शक्तियों का पता चला तो उन्होंने उसे मार दिया ताकि उसकी ताकत को हासिल कर सकें। कुछ समय बाद यूनिकॉर्न वापस से जिंदा हुआ और उसने पूरे परिवार से बदला लिया। ये कहानी पढ़कर रिडली और ज्यादा डर गई। सोने के बाद उसे बुरे सपने आने लगे। उसने देखा कि वो जंगल में भाग रही है और फिर जब नीचे देखा तो वो खुद यूनिकॉर्न के शरीर के अंदर थी। डर कर वो जाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने आंखें खोली कुछ अजीब आदमी उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने उसे और एलियट को बांध दिया। वो कुछ साइंटिस्ट निकले जिन्हें ओडेल ने बुलाया था ताकि वो टेस्ट कर सकें कि नीले खून का उन पर क्या असर हुआ था। टेस्ट खत्म होने के बाद रिडली ने अपने पिता को सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। एलियट ने कहा कि ये सब भूल जाओ।